क्या 2027 से पहले बदलने वाला है यूपी का पूरा चुनावी खेल? तीसरे मोर्चे की आहट से बढ़ी सपा और बसपा की बेचैनी। चंद्रशेखर आजाद स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात ओवैसी की तैयारी, क्या यूपी में होने वाला है सबसे बड़ा राजनीतिक उलटफेर? क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी पलट देंगे यूपी की राजनीति का पूरा चुनावी गणित? 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल अभी से तेज हो गई है। कुछ ऐसी राजनीतिक गतिविधियां सामने आ रही हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की रणनीतियों पर भी नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या उत्तर प्रदेश में एक ऐसे तीसरे मोर्चे की पटकथा लिखी जा रही है जो चुनावी मुकाबले का पूरा गणित बदल सकता है? दरअसल आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य की हालिया मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। इस मुलाकात को लेकर अलग अलग तरह के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को हराने के लिए सम्मानजनक आधार पर गठबंधन बनता है तो उनकी पार्टी उस पर विचार करने के लिए तैयार है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वे सभी घटनाएं महज संयोग हैं या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति किसी बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है? अगर पिछले कुछ महीनों की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर डाले तो साफ दिखाई देता है कि 2027 का चुनाव सिर्फ बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई तक सीमित नहीं रह सकता। राजनीतिक गलियारों में तीसरे मोर्चे की चर्चा लगातार इसलिए तेज हो रही है क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो अपनी अलग राजनीतिक पहचान के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद लगातार दलित समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग की राजनीति में अपनी नई भूमिका तलाश रहे हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी का संगठन लगातार मजबूत कर रहे हैं और कई विधानसभा सीटों पर तैयारियां शुरू कर चुके हैं। इन सभी घटनाओं ने राजनीतिक विश्लेषकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या आने वाले दिनों में कोई नया राजनीतिक समीकरण सामने आ सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात को लेकर हो रही है। आमतौर पर चुनाव से काफी पहले होने वाली ऐसी मुलाकातों को सिर्फ औपचारिक नहीं माना जाता। हर मुलाकात के पीछे एक राजनीतिक संदेश भी तलाशा जाता है। हालांकि दोनों नेताओं ने किसी नए गठबंधन का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इस मुलाकात ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक रणनीति को लेकर नई बहस जरूर छेड़ दी है। क्योंकि अगर दलित और पिछड़े वर्ग की राजनीति में नए समीकरण बनने शुरू होते हैं तो उसका असर कई विधानसभा सीटों पर देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात की चर्चा लगातार बनी हुई है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी केवल कुछ सीटों तक सीमित रहने वाली नहीं है। वह उत्तर प्रदेश में संगठन का विस्तार कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच लगातार बैठकें कर रहे हैं और चुनावी रणनीति को धार देने में जुटे हैं। ओवैसी पहले भी यह कह चुके हैं कि उनका मकसद बीजेपी को हराना है, लेकिन किसी भी गठबंधन में उनकी पार्टी को सम्मानजनक भागीदारी मिलनी चाहिए। यही बयान अब फिर चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि अगर विपक्षी दल उन्हें साथ नहीं लेते तो क्या वह अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी नए राजनीतिक विकल्प की तलाश करेंगे? यही सवाल इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी की भूमिका को लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। मायावती अभी तक अपनी चुनावी रणनीति पूरी तरह सार्वजनिक नहीं कर रही हैं। ऐसे में विपक्षी राजनीति में जो खाली राजनीतिक जगह दिखाई दे रही है उसे भरने की कोशिश कई नेता करते नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद लगातार मैदान में सक्रिय हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य नए राजनीतिक समीकरण बनाने में जुटे हैं और असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। ऐसे में 2027 का चुनाव पहले के मुकाबले कई ज्यादा दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या वास्तव में तीसरा मोर्चा बनेगा या फिर यह सारी राजनीतिक हलचल चुनाव से पहले की रणनीति भर है? इस सवाल का जवाब आने वाले महीनों में मिलने की उम्मीद है। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है और हर छोटी बड़ी राजनीतिक गतिविधि पर सभी दलों की नजर बनी हुई है। अब अगर इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम से सबसे ज्यादा किसी दल की चुनौती बढ़ सकती है
तो राजनीतिक विश्लेषकों में सबसे पहले समाजवादी पार्टी का नाम लिया जाता है। इसकी वजह यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर उत्तर प्रदेश में विपक्ष को मजबूती दी थी। लेकिन विधानसभा चुनाव की रणनीति लोकसभा चुनाव से अलग होती है। यहां हर सीट का जातीय और सामाजिक समीकरण अलग होता है, इसलिए वोटों का थोड़ा सा बिखराव भी चुनावी नतीजों को पूरी तरह बदल सकता है। यही कारण है कि अखिलेश यादव 2027 की तैयारी में सिर्फ उम्मीदवार चुनने पर नहीं, बल्कि अपने सामाजिक गठबंधन को मजबूत बनाए रखने पर भी लगातार काम कर रहे हैं। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की बढ़ती सक्रियता विपक्ष के लिए एक नया राजनीतिक सवाल खड़ा करती है। ओवैसी लगातार यह कहते हैं कि उनका मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराना है। अगर सम्मानजनक भागीदारी मिले तो उनकी पार्टी गठबंधन पर विचार कर सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और AIMIM उत्तर प्रदेश की बड़ी संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ती है तो राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह चर्चा होना स्वाभाविक है कि इसका असर किन दलों के वोटों पर पड़ सकता है। हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव चुनाव परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट होगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश को 2027 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का आत्मविश्वास पहले के मुकाबले बढ़ा है और पार्टी चाहती है कि विधानसभा चुनाव में भी संगठन को और मजबूत किया जाए। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना नहीं होगी, बल्कि विपक्षी मतों को एकजुट बनाए रखना भी होगा। यही वजह है कि आने वाले महीनों में सीटों के तालमेल, चुनावी रणनीति और संभावित सहयोग को लेकर कई दौर की राजनीतिक बातचीत देखने को मिल सकती है। उधर भारतीय जनता पार्टी भी इन सभी राजनीतिक गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। बीजेपी की कोशिश होगी कि विपक्ष अगर कई हिस्सों में बढ़ता है तो उसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए। वहीं विपक्ष की कोशिश इसके उलट होगी कि चुनाव को सीधे सत्ता बनाम विपक्ष के मुकाबले में बदला जाए। यही रणनीतिक लड़ाई आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे अहम विषय बनने वाली है। यानी तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन संकेत लगातार बदल रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव अपने सामाजिक समीकरण को मजबूत करने में जुटे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी कांग्रेस को नई ऊर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं। उधर ओवैसी अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने में लगे हैं। अब देखना यह होगा कि 2027 का चुनाव दो बड़े गठबंधनों के बीच सिमटता है या फिर कोई नया राजनीतिक समीकरण उत्तर प्रदेश की चुनावी तस्वीर को पूरी तरह बदल देता है। आने वाले कुछ महीने इसी सवाल का जवाब तय करेंगे और शायद यही उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी कहानी भी बनने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सियासी बाजी किसके हाथ लगेगी। क्या बीजेपी एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी या फिर विपक्ष कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर करने में कामयाब होगी। क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रणनीति यूपी की राजनीति का गणित बदल पाएगी और क्या असदुद्दीन ओवैसी या चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता आने वाले चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं।